आज के समय में पावर यानी बिजली का कितना महत्व है वो आप अच्छे से जानते हैं कि बिना बिजली के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हमारे घरों में 1 या 2 घंटे के लिए भी बिजली चली जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी कारण तो आज के समय में एक देश का विकास उसके पास कितनी एनर्जी मौजूद है इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि आज के समय में बिना एनर्जी के कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे में अगर किसी देश में रोजाना 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती शुरू हो जाए तो अनुमान लगाए कि उस देश की क्या हालत होती होगी, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालातों से आज दक्षिण अफ्रीका देश जूझ रहा है। आज पूरे दक्षिण अफ्रीका में रोजाना 10 से 12 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। इस कारण दक्षिण अफ्रीका के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रात के समय पूरा दक्षिण अफ्रीका मानो अंधेरे में समाये रहता है, जिसका गहरा असर इस देश की आर्थिक स्थिति पर हुआ है। क्योंकि बिजली कटौती होने के कारण बाजारों में रेफ्रिजरेटर, टीवी और कूलर जैसे सामान बिल्कुल बिकना बंद हो गए हैं, क्योंकि बिना बिजली के रेफ्रिजरेटर में रखा खाना खराब हो रहा है। दूसरी ओर रात के समय में इतना अंधेरा होने के कारण चोरी लूटपाट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और साउथ अफ्रीका के बिजली संकट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश को संबोधित करते हुए इस बिजली संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इतना बड़ा बिजली संकट कैसे पैदा हो गया और इस बिजली संकट को दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका कितने बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट कैसे पैदा हो गया, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और इस देश के लोगों को इस बिजली संकट से क्या क्या परेशानी हो रही है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। असल में दक्षिण अफ्रीका में बिजली स्टेशनों पर नियमित रूप से बड़े पैमाने पर ब्रेकडाउन की वजह से लोड शेडिंग हुई है, जिससे घरों और व्यवसायों को दिन में 12 घंटों तक पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। और इस देश ने साल 2022 में भी बिजली कटौती के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। एक न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ कुल पावर कट लगभग 4 महीने के बराबर था, यानी 12 महीनों में से 4 महीने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास बिल्कुल बिजली ही नहीं थी। अब दक्षिण अफ्रीका में पावर कट की समस्या पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन बीते 2 सालों में यह बहुत बढ़ गई है। इस कारण लोगों को अब बिजली से होने वाली समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को पानी ऊपर पहुंचाने के मशीन बिना बिजली के बेकार हो चुके हैं। बड़े बड़े मॉल और दुकानों के रेफ्रिजरेटर में रखा जाने वाला सामान जैसे मीट, फल, दूध और आइसक्रीम जैसा बाकी सामान खराब हो रहे हैं। इस कारण दुकानदार ऐसे सामानों को कम कीमतों में जल्दी से जल्दी बेच रहे हैं। साथ ही पोल्ट्री फार्म में चूजों के लिए हीटिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे रोजाना लाखों की संख्या में चूजे हर दिन मर रहे हैं। और तो और अस्पताल में किए जाने वाले ऑपरेशन भी कम हो गए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ रही है। और यह समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद मुर्दा घरों में लाशों को जलाने के लिए भी बिजली नहीं मिल रही है, जिससे ये लाशें सड़ रही है। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के हालात काफी बदतर हो चुके हैं। इसके अलावा इस पावर कट से दक्षिण अफ्रीका को प्रतिदिन 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस कारण विश्व बैंक का अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका को इस पावर कट के कारण साल 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और इसी बिजली संकट से दक्षिण अफ्रीका के विकास दर की रफ्तार पिछले साल की तुलना में इस साल 0.3% की रफ्तार से कम हो गई है। अब दक्षिण अफ्रीका पहले से ही बेरोजगारी, धीमी आर्थिक गति, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, और ऊपर से इस बिजली संकट ने इन समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह बिजली संकट आया कहां से है? तो दक्षिण अफ्रीका में 80% से अधिक बिजली का निर्माण अकेले कोयले की सहायता से किया जाता है, क्योंकि देश में ज्यादातर कोयले से बनने वाले बिजली के संयंत्र ही मौजूद है, जो काफी पुराने हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ समय से कोयले की कमी के कारण इन बिजली संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। इस कारण कोयले के बिना पहुंच के कारण ये संयंत्र बिजली नहीं बना पा रहे हैं,
जिससे देश को कम बिजली का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में कोयला खदानों का सही से रखरखाव नहीं होने के कारण कोयले का खनन कम हो गया है। तो कोयले की कमी बिजली संकट का एक प्रमुख कारण है दक्षिण अफ्रीका में। दूसरी ओर कोयले के नए संयंत्रों का प्रबंधन भी ठीक से नहीं किया गया। 4800 मेगावाट के कुसिले और मेडुपी दक्षिण अफ्रीका के 2 सबसे बड़े बिजली स्टेशन हैं और दुनिया के सबसे बड़े कोयला संयंत्रों में उनका नाम भी आता है। असल में साल 2007 में इनका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिससे देश में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति हो सके। इस कारण उस समय इन संयंत्रों का निर्माण तेजी से आगे भी बढ़ा, लेकिन इसकी लागत बाद में अनुमान से डबल हो गई, जिससे सरकार को घाटा होने लगा और इसके बाद इसका निर्माण कार्य धीमी गति से होने लगा और आज भी कुशीले संयंत्र की 6 इकाइयों का निर्माण अभी भी बाकी है। फिर साल 2021 में आई आपदा के कारण 4 यूनिटों में इतना नुकसान हुआ कि यह लाइन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। साथ ही पिछले साल कुशीले में एक चिमनी ढह गई, इस कारण इनकी 3 इकाइयों को बंद करना पड़ा और वो अभी तक बंद है। यानी बिजली संयंत्र के खराब प्रबंधन के कारण दक्षिण अफ्रीका का बिजली संकट और भी बढ़ता जा रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका में 90% से ज्यादा बिजली की सप्लाई अकेले एस्कॉम कंपनी करती है, लेकिन यह कंपनी पिछले काफी समय से घाटे में चल रही है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रेजरी विभाग के अनुसार इस कंपनी पर लगभग 1,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। इस कारण इस कंपनी ने काफी समय से अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया है। साथ ही एस्कॉम कंपनी के अब तक 20 से अधिक सीईओ भी बदले जा चुके हैं। ऊपर से इस कंपनी में चलने वाली लंबी हड़तालों के कारण यह कंपनी पूर्ण रूप से काम भी नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर इस कंपनी का दक्षिण अफ्रीका के एनर्जी सेक्टर में एकाधिकार होने और इस कंपनी के बर्बाद होने से दक्षिण अफ्रीका में एकाएक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है और एस्कॉम कंपनी के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण इस देश के नेताओं के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। तो एस्कॉम कंपनी के गहरे वित्तीय घाटे, खराब योजना प्रबंधन और भ्रष्टाचार ने एस्कॉम कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 1980 के दशक की शुरुआत में इस कंपनी ने ऐसे संयंत्र बनाना शुरू कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी और जब साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका का श्वेत शासन समाप्त हुआ, जिसके बाद सरकार ने अश्वेत लोगों को बिजली और मकान दिलाने का वादा पूरा किया, जिससे इस कंपनी की मांग में अचानक तेजी आ गई और एस्कॉम ने उस समय की बिजली मांग को पूरा भी कर दिया। लेकिन 1998 आते आते एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था कि अगर सरकार ने नए संयंत्रों का निर्माण नहीं किया तो 2007 तक साउथ अफ्रीका का बिजली संकट गहरा हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और आज के समय में इस कंपनी के कारण दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट गहरा हो गया है, क्योंकि साल 2000 के बाद यानी पिछले 2 दशकों से यह कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप का भी सामना कर रही है। इस कारण सिर्फ 2020 तक में इस कंपनी ने 14 से ज्यादा सीईओ बदल दिए हैं। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व जैकब जुमा प्रशासन के दौरान इस कंपनी में भारी भ्रष्टाचार हुआ और दक्षिण अफ्रीका के ऊर्जा संकट को इसने लंबा और गहरा बना दिया। और एस्कॉम के पूर्व सीईओ आंद्रे दी रुइटर के द्वारा संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार एस्कॉम के अधिकारियों ने पिछले 1 दशक में प्रति महीने $55 मिलियन की धनराशि चुराई थी। साथ ही एस्कॉम में एक सिंडिकेट बन गया था जिसने जैकब जुमा के काल में भ्रष्टाचार किया, क्योंकि जैकब जुमा अपने निजी और सहयोगियों को रिश्वत के बदले बिजली के फ्री अनुबंध बांट रहे थे, जिससे इस कंपनी को करोड़ों डॉलर का घाटा हुआ। वहीं इस कंपनी ने जब बिजली कीमतों को बढ़ाकर घाटा पूर्ति करने की कोशिश की तो सरकार ने इस कंपनी के अधिकारियों को ही बदल दिया और बिजली कीमतों को वापस कम कर दिया, जिससे यह कंपनी और भी घाटे में चली गई। फिर साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ था, जिस समय सरकार ने एस्कॉम को यह निर्देश दिया था कि वर्ल्ड कप के दौरान पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण अफ्रीका पर रहेगी, इसलिए बिजली की कटौती 1 मिनट के लिए भी ना करे। जिसका परिणाम स्वरूप वर्ल्ड कप के दौरान एस्कॉम ने बिजली प्लांट का मेंटेनेंस ही नहीं किया और इसका परिणाम आने वाले सालों में दिखाई दिया, क्योंकि जब 40 साल पुराने प्लांटों में खराबी आने लगी तो सरकार को चेताया गया और 2014 आते आते बिजली घरों पर दबाव बढ़ने लगा। इस कारण धीरे धीरे बिजली कटौती शुरू हो गई और एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सरकार अधिक मुनाफा कमाने के लिए
अपने उच्च क्वालिटी कोयले को दूसरे देशों को निर्यात करने लगी, जबकि खराब क्वालिटी के कोयले का इस्तेमाल इन बिजली प्लांटों में हो रहा है, जिससे इन बिजली घरों पर प्रभाव और बढ़ गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में 15% बिजली का निर्माण भी इन स्रोतों से होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लगभग 90,000 लोग कोयला खदानों में काम करते हैं और अन्य हजारों लोग कोयले की ढुलाई और उससे जुड़े व्यापार से रोजगार पाते हैं। इस कारण जो भी सरकार रिन्यूएबल ऊर्जा की बात करती है उस पार्टी को वोट ही नहीं मिलता है। इस कारण सरकार रिन्यूएबल ऊर्जा की घोषणा भी नहीं करती है। तो भ्रष्टाचार और एस्कॉम कंपनी के कुप्रबंधन के कारण आज दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और बिजली संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ रहा है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में 10 महीने पहले ही कोरोना के नियमों में छूट दी गई थी, लेकिन बिजली संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से संविधान के तहत दक्षिण अफ्रीका सरकार को विशेष सुविधाएं मिल सकती है, जिससे वे जल्द से जल्द इस समस्या से निपट सकती है, क्योंकि यह सरकार बिना किसी नियमों और कायदों के बिजली की उपलब्धता के लिए कुछ भी काम कर सकती है, जिसके तहत अब तक खुफिया मिशनों में एस्कॉम के 44 से अधिक भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए 900 से अधिक परियोजनाओं को तत्काल शुरू किया गया है, जिससे 9,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। वहीं सरकार के भ्रष्टाचार के कारण दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई है और आने वाले सालों में ये कम होकर 2007 में जितनी दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था थी शायद उतनी ही रह जाएगी। और दक्षिण अफ्रीका की 80% संपत्ति मात्र 10 कंपनियों के पास ही है। इस कारण दक्षिण अफ्रीका में गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।